हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट के एक्सरसाइज 7.1 का रेस्ट क्वेश्चन 8, 9 और 10 को सोल्व करते हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P 2 - 3 and Q 10y is 10 units। देखिए, ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है P और Q, जिसके बीच में आपको ऑलरेडी डिस्टेंस दिया हुआ है। ये सपोज डैट कि ये मान लेते हैं कि P और Q से लाइन सेगमेंट बना है, जिसके दोनों के बीच में कितना है 10 यूनिट डिस्टेंस है। 10 यूनिट डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे एयर P दिया हुआ है, P पॉइंट्स कितना है 2 - 3 एंड Q क्या है, Q दिया हुआ है 10 और Y। ठीक है, ये पॉइंट्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सिंस डिस्टेंस PQ इजकल टू क्या दे रहा है 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स आपका PQ इजकल टू दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, PQ दिया हुआ है तो PQ को हम फार्मूला लगाएंगे। तो P से Q डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाए तो क्या होगा आपका, तो PQ इजकल टू लिखेंगे x2 - x1 और y2 - y1। ठीक है, तो x2 यहाँ लिखेंगे 10 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, ये y हो गया माइनस, ये ऑलरेडी पहले से माइनस में तो प्लस हो गया, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इजकल टू कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये देखिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस पे रख देंगे हम लोग, क्या हो गया, तो a की जगह पे y है तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2y × 3, फार्मूला पे रख देंगे। ऐसे आपको इसको ब्रेक नहीं करना है, फार्मूला पे इसको ब्रेक करना है इजकल टू 10। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, रूट के अंदर इधर देखिए 8 जा कितना होता है 64 प्लस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6y हो गया इजकल टू 10। ठीक है, इसको और एक्सटेंड करते हैं तो कितना हो गया 64 हो गया और 9, 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इजकल टू 10 हो गया। अब यहाँ देखें कि इधर रूट है और इधर रूट नहीं है, इसको रूट को रिमूव करेंगे तो इधर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इजकल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा आपका 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इजिकल टू 100। ठीक है, इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर प्लस 6y, सारे इसको लेके इधर आएंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। तो प्लस 73 माइनस 100 इजिकल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y और 100 में से 73 घटेगा तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 73 और इधर से कितना हो जाएगा 22, तो -27 हो गया इजकल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज कर देंगे मिडिल टर्म को।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, देखिए 9 3 हो गया, तो 9y में से 3y घटा देंगे और 27 होगा, तो 9 में से 3y कर दे 6y हो जाएगा और मल्टीप्लाई पर -27 भी हो जाएगा। तो इसके अनुसार से आपको देखिए यहाँ से कॉमन कर लीजिए, उसके बाद y + 9 हो गया। चलिए -3 इसमें से, ये दोनों में से कम कर दो, -3 कॉमन करेंगे तो y + 9 हो गया इक्वल टू 0। तो इस तरह आपका दो फैक्टर मिला, एक मिला y + 9, फिर यहाँ से देखिए y + 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y - 3 इक्वल टू 0। उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ से दो गो y का वैल्यू मिलेगा, तो y + 9 इक्वल टू 0 डेट इज y का वैल्यू -9, और ये हो गया y - 3 इक्वल टू 0 डेट इज y का वैल्यू 3। तो इस तरह हेंस आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, हेंस वैल्यूज ऑफ y आर कौन कौन हो जाएगा -9 एंड 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 - 3 एंड पॉइंट R x3 x6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। कहता है कि एक पॉइंट Q है जो इक्वी डिस्टेंस किस किस पॉइंट से है, P और R से। ठीक है, मीन सपोज डैट कि ये आपका Q पॉइंट हो गया, जो Q पॉइंट जो है R पॉइंट से भी और किस पॉइंट से भी, और ये मेरा P पॉइंट से भी है ना। ये जो पॉइंट Q है P पॉइंट से और R पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब PQ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, QR दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन पॉइंट्स लिख लेंगे। गिवन क्या है, Q इक्वल टू दिया हुआ है 0 1, P इक्वल टू दिया हुआ है 5 - 3 एंड पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है x और 6। ठीक है, ये कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है कि PQ इक्वल टू QR है। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है, कौन पॉइंट किस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन में Q पॉइंट जो है आपका P और R से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि PQ इक्वल टू QR, PQ इक्वल टू क्या कह रहा है, QR। तो हमको PQ या डिस्टेंस है, तो PQ के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ क्या है, P और Q, इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या फार्मूला होता है, रूट अंडर आप लिखेंगे 5 - 0, ये 5 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस दे देंगे साइन, और पहले से माइनस है, यहाँ -3 - 1। ठीक है, ये इसको स्क्वायर हो गया, इधर PQ का वैल्यू रखा गया इक्वल टू, इस कंडीशन पे भी QR रखना है तो QR, तो QR क्या हो गया, रूट अंडर उसी फार्मूला पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला पे हमने रख दिया। अब यहाँ से आपको देखिए दोनों साइड में रूट है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने से बोथ साइड स्क्वायर करने पर सिंपल क्या हो जाएगा, ये देखिए 5, ये हो गया 5 - 0, तो 5 - 0 सिंपल बच गया, इधर 5 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर -3 या -1 कितना होता है, -4 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इधर हो गया x का स्क्वायर प्लस इधर का 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए और बढ़ाते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, कितना हो गया 25 प्लस देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 16 हो जाएगा इक्वल टू, समझ रहे हैं आप लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25। बताइए आगे क्या होगा, अब सब नंबर को एक तरफ लग लेके चलाएंगे तो इधर लेके आएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 25 और 25 प्लस 16 और ये -25 हो गया इक्वल टू x शुरू हो गया। तो इसके अनुसार से आपका कितना हो जाएगा, ये 25 कट गया, तो यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से दो वैल्यू आएगा +-4। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, +-4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमका x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR।
क्यू आर एंड पी आर। तो सबसे पहले आपका पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, आर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट हो गया। देखिए एक्स का वैल्यू आपका के पास कितना है, एक प्लस लेंगे तो 4 और एक 6 हो गया, एंड कितना हो गया, एक हो गया पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट -4 और 6, ये 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, मीन्स ये आर आपका, आर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो ये 2 पॉइंट, क्योंकि एक्स का 2 वैल्यू आया था, तो यहाँ पर देखिए आर के में कोऑर्डिनेट में एक्स वैल्यू है ना, तो इसलिए हम लोग 2 पॉइंट इसका मिल गया, 2 कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमें निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू क्या लगाएंगे, रूट अंडर फार्मूला लगा दीजिए। देखिए क्यू आर कहाँ पे है आपका, क्यू और आर, तो क्यू आर निकालेंगे तो कैसे है, एक बार प्लस एक माइनस लगाएंगे, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्यू और आर है, तो एक बार हम प्लस वाला ले लेते हैं, तो 4 में से 0 गया, 4 में से 0 का स्क्वायर, और यहाँ 6 में से क्या गया, 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 0 गया तो 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना, 6 में से 1 5, 5 के स्क्वायर 25, तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर कितना हो गया, 1 और 4 41 यूनिट्स हो गया। चलिए एक क्यू आर आपका 41 यूनिट्स आ गया। जब हमने ये +4 और 6 दिया था, अल्सो लिखेंगे हम लोग, अल्सो क्यू आर इक्वल टू क्या हो सकता है, रूट अंडर, अब एक बार माइनस लेंगे ये और ये लेंगे, तो -4 और 0, तो -4 0 का स्क्वायर प्लस 6 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में भी आप वही लेंगे, -4 में से 0 गया तो -4 का होल स्क्वायर हो गया, और 6 में से गया तो 5 का होल स्क्वायर हो गया। डेट इज इस केस में भी आपका कितना हो रहा है, रूट अंडर 16 + 25, डेट इज रूट अंडर 41 यूनिट्स। ठीक है, दोनों के केस में देखिए डिस्टेंस सेम आ रहा है क्यू आर, और दोनों की एक, जब हमने एक प्लस लिया और एक माइनस लिया, तो फिर इसमें एक और क्वेश्चन क्या है, क्यू आर निकल गया, उसके बाद पी आर निकालना है। तो पी आर इक्वल टू उसी तरह फार्मूला लगाएंगे, रूट अंडर पी है और आर है, तो ठीक है, एक बार आर के केस में हम एक प्लस एक माइनस लेंगे, तो पी कितना है, देखिए ये है और आर ये है, तो आप ऐसे लिखिए 4 में से 5 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 6 हो गया, और 6 + 3 हो गया। क्यों हो गया, ये माइनस में ऑलरेडी था, तो इसको सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 में से 5 गया तो -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, प्लस 6 और 3 कितना 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, डेट इज रूट अंडर 82 यूनिट्स आ गया। ठीक है, उसी तरह अल्सो हम लोग पी आर का वैल्यू कितना करेंगे, पी आर इक्वल टू, जब हम नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर -4 और ये क्या हो गया, और -5, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 6 में है ना, 6 कितना हो गया, और -5 + 3 हो गया, तो ये हो गया, तो कितना हो गया, रूट अंडर -4 और -5 करेंगे तो -9, तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस 6 और 9 का 81 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 162 यूनिट्स आ गया। ठीक है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ये 2 आपका कॉमन हो सकता है, यानी तो इतना ही छोड़ देंगे आप लोग। इस तरह हमारा टोटल एक्स का वैल्यू आ गया, और क्यू आर और पी आर भी आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक हो गया, एक और हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया है वही हूबहू ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रिलेशन एक्स और वाई में निकालने के लिए रिलेशन कह रहा है, तो किस पॉइंट से, यह पॉइंट जो है पॉइंट एक्स वाई जो है किस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, डेट इज मान लेते हैं एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यह पॉइंट जो है किस पॉइंट से, एक पॉइंट मान लेते हैं कितना है, और यह पॉइंट मान लेते हैं कि 36 है, और यह पॉइंट क्या है, यह है
-3 4। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है। मीन्स कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट P है और यह पॉइंट A है और यह क्या B है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह पॉइंट P जो है A पॉइंट से और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो वही सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस AP इक्वल टू PB। ठीक है, यहाँ AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, रूट अंडर AP के लिए लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए AP के लिए डिस्टेंस लगाएगा तो x माइनस क्या लिखेंगे, x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए PB है तो PB भी वही लगाएगा। PB का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको घटाइए, चाहे इसको इधर इसको घटा सकते हैं, तो हम क्या घटाएंगे, -3 माइनस एक्स हो गया, तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग फार्मूला पे दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये देखिए आपका एक और करें, सबसे पहले इसको क्या करें, स्क्वायर करके हम लोग क्या करें, रूट हटा देते हैं, तो उसी तरह लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या ये रूट हट जाएगा, तो सिंपल क्या बच गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, चलिए और बढ़ाते हैं, यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये क्या है, बोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पे है, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला। उसी तरह फिर इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया, फार्मूला पर रख दिए इक्वल टू, इसमें भी रखिए, देखिए दोनों माइनस में, -3 माइनस एक्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जब माइनस कॉमन करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं -3 का होल स्क्वायर प्लस -x का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -3 इंटू -x, इस फार्मूला पे ऐसे रख सकते हैं। और प्लस इधर से क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई, सब फार्मूला पे हम लोग रख दिए। चलिए बढ़ाइए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 3 9 हो गया, ये देखिए -6x हो गया हीरो, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इसको करेंगे तो 12y हो गया इक्वल टू, ये बताइए कितना हो गया, 9 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में आपका 3 6x हो जाएगा। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, दोनों माइनस टर्म है और स्क्वायर में रहेगा, तो इसके बदले में हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सिंपल 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो इधर अभी इसको करिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो गया 8y। अब यहाँ से देखते हैं सारे टर्म को हम इस साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, इधर लेके देखिए 9 है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस से स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 8y हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ इधर कुछ नहीं बचा इसलिए 0 लिख दिए हम लोग। अब यहाँ एक्स स्क्वायर देखिए कट गया, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, अब कुछ नहीं बचा आपके पास। देखिए एक्स वाला टर्म कौन है, ये है और कहा एक ये है। ठीक है, तो -6x और -6x जोड़ेंगे तो -12x हो गया। ठीक है, y का टर्म कहाँ है, देखिए -12y है और ये 8 प्लस में है, तो लिखेंगे -4y, घट जाएगा। नंबर कितना है 9 है और 36 है, और इधर से लेके 9 तो ये घट के प्लस है और ये माइनस है, कट गया, तो ये सिंपल क्या बचा यहाँ पे 36 हो गया और 16 बचा, तो 36 प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या प्लस में 20 लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा कर सकते हैं, माइनस है तो आप माइनस यहाँ से आप क्या कर लीजिए कॉमन, आप 4 कॉमन कर लीजिए, तो -4 कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और प्लस में y हो गया
और इधर से कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा आपका माइनस का, तो -5 हो गया इक्वल टू 0। और ये -4 को उधर ले जाएगा तो डिवाइड होकर क्या बचेगा आपका, हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0/-4। तो इसका वैल्यू 0 आ गया। डेट इज फाइनली आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यही आपका रिलेशन निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। कह रहा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो देखिए एक्स और वाई में आपका यह रिलेशन आ गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह हमारे चैनल पे और भी प्रॉब्लम्स सोल्व कराए जाते हैं। प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक एंड शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।